अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो आप आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास में हम बताने जा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन को, जिसमें हम फ्रैक्शन को देख के ही बताएंगे कि आपका जो फ्रैक्शन दिया गया है वो आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। चलो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन में हम क्या समझेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन में बच्चा क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई नंबर्स दिया गया, कोई फैक्टर दिया गया है पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में जब कोई नंबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ये कहते हैं ना बेटा, रैशनल नंबर कहते हैं। तो जब आपके सामने कोई पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर दिया गया है, जैसे मान लो ये दिया है, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है 1/2, ठीक। तो इसको हमें क्या चेक करना है कि 1/2 पूरी तरीके से टर्मिनेट है या फिर नहीं है। अगर टर्मिनेट है, पूरा ये टर्मिनेट हो जा रहा है डेसिमल के बाद, डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के बाद ही टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन में हम ये सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर दिया गया है बेटा, जो आपका डिनोमिनेटर है, जैसे ये है 1/2 में डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। 2 डिनोमिनेटर, इसका फैक्टर अगर कोई भी डिजिट दिया गया है, अगर इसका फैक्टर 2 और 5 आ रहा है, समझना बच्चा, 2 और 5 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन, वो होगा टर्मिनेट। अगर 2 5 नहीं आ रहा है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो रिकरिंग रहेगा। ठीक है, क्लियर है, वो नॉन टर्मिनेट की तरफ ही जाएगा। एट मीन्स वो टर्मिनेट नहीं होगा, नंबर्स कुछ ना कुछ आते जाएंगे, या तो सेम नंबर बार बार आएगा या अलग अलग नंबर आएगा। क्लियर है, तो इसको अब ये मत समझना 2 और 5 या ये दोनों नंबर आना चाहिए। किस तरह, 3 तरह से आ सकते हैं फैक्टर करने पे, 2 2, दूसरा 5 5 और तीसरा क्या आ जाएगा, 2 5। इस तरीके का फैक्टर करेंगे तो ये अगर नंबर आपको मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका प्राइम फैक्टर कहलाएगा। चलो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लो कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो जिसमें आपका 2 फैक्टर ओनली होते हैं। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखना 1 2 3 5 7 11, ये सब क्या है बच्चा, ये सब आपके क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है। क्यों प्राइम नंबर है बच्चा, क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका जब आप फैक्टर करोगे तो सिर्फ हमें 2 फैक्टर मिलेंगे। एक तो 1 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, वो खुद मिलेगा। एक 1 मिलेगा और दूसरा इट सेल्फ, ठीक है, वो खुद का नंबर होगा जिससे वो डिवाइड होगा। क्लियर है, यहाँ तक का ये चीजें समझ में आया, प्राइम नंबर समझ आया। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है, बताओ हमें प्राइम फैक्टर क्या। प्राइम फैक्टर में बच्चा वही यही नंबर आएगा। ठीक है, यही नंबर आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 25 दिया गया है नंबर, तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 5। तो 5 कहाँ का नंबर है, ये प्राइम नंबर का नंबर है। ठीक है, इस तरीके का नंबर आपका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। अब 9 ले लो, 9 अगर लेते हो तो ये क्या है, 3 × 3। 3 आपका कहाँ का नंबर है, तो प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है ना, ये एक 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से डिविजिबल होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई बच्चा, ये सारी चीजें समझ में आ गई। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है। तो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करेंगे, पी बाई क्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, तो अगर उसमें उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, फैक्टर करने पे 2 और 5 आ रहा है तो वो पूरा तरीके से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। चलो हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि क्या वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देखना, इसको सॉल्व करते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में हम क्या चेक करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 1/2 अभी हम लोगों ने क्या समझा था, अभी हम लोगों ने समझा था कि अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पे 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा ना बच्चा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो, यहाँ 1/2 दिया हुआ है, 1/2 अगर आपका नंबर दिया हुआ है तो 2 को हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर 1 और 2 होगा। 2 आ रहा है ना, तो 2 आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, कितने टाइम्स में सॉल्व होगा इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। अगर सिर्फ क्वेश्चन ये पूछता है कि टर्मिनेट है या नहीं है तो आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हो। देखो, 2 डिविजिबल बाई 1, ठीक है, डेसिमल लगाया, 0 किया, 2 5 10, रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, 0.5 टाइम में फुल टर्मिनेट हो जा रहा है। 0.5 टाइम में क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट हो जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट है। चलो ठीक है, दूसरा चेक करो। दूसरा क्या है, 3/4। 4 का जब आप फैक्टर करोगे तो क्या हमें मिलेगा, 4 का फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल रहा है। तो ये देख के हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट है या नहीं टर्मिनेट है। देख के हम बता सकते हैं ना कि ये टर्मिनेट है। अब कितने टाइम में टर्मिनेट है इसको चेक कर लो, 4 3
डेसिमल लगाया 0, 7 2 0 लगाया, 4 5 जा 20। कितने टाइम में टर्मिनेट हो रहा बच्चा? तो कितने टाइम में टर्मिनेट हो रहा है? 7 5 डेसिमल 7 5 में क्या हो जा रहा है? ये टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। इसे लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? 6/10 का आप बताओ हमें टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, फटाक से बताओ। फिर कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। इसको क्या लिखेंगे? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। तीसरा देखो क्या है? 6/10 है, 6/10 है तो ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? 10 का डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 5 हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो रहा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेट हो जाएगा। कितने टाइम में टर्मिनेट होगा? 0.6। देखो डेसिमल लगाया, 0 किया, 10 6 60। आपका क्या आया? रिमाइंडर 0 आया। आया कि नहीं आया? तो 0.6 आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ और एग्जांपल करें, देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है 7/25। तो 25 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 इंटू 5 मिलेगा। तो 2 एंड 5 में से मिल रहा है हमें फैक्टर, 5 इंटू 5 मिलेगा। तो डेट में से क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। कितने टाइम में टर्मिनेट होगा ये हमें बताओ तो। कितने टाइम में? सॉल्व करो। 0.08 टाइम में ये टर्मिनेट हो जाएगा, 0.28 में टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। दूसरा देखो 9/40। ठीक है, ये 25 कितने में ब्रेक हुआ था? ठीक है, फैक्टर इसका क्या था? 5 इंटू 5। 40 का फैक्टर बताओ हमें, 40 का फैक्टर बताओ क्या हो रहा है? आप बस देख के पहचाना सीख लो कि ये टर्मिनेट है या नहीं है। ठीक है, अगर आपसे सीधे सीधे पूछेगा टर्मिनेट है या नहीं है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, तो आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो। ठीक है, अगर नंबर दिया रहेगा तो वो आपको सॉल्व करना होगा। कुछ आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि आप उसको बिना सॉल्व किए ही आंसर लिख पाओगे। 40 का क्या होगा? 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं? कितना हुआ? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। करेक्ट है। ठीक है, तो इसका फैक्टर किस में जा रहा है? 2 2 5 में जा रहा है ना, दैट मीन्स वही नंबर आ रहा है। तो इसको जब हम, ये क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल करेक्ट है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। कितने टाइम में होगा? तो 0.225 टाइम में ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसको क्या लिखेंगे? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? चलो थर्ड वाला देखो, 13/125। 125 को आप फैक्टर करो, क्या आएगा? 125 का फैक्टर करो, फैक्टर क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो वही आपका मिल रहा है, 2 एंड 5 से ही नंबर हमें मिल रहा है फैक्टर वाले। तो जब ये नंबर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ये कितने टाइम में डिविजिबल होगा? तो 0.104 टाइम में ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो आप टर्मिनेट एक्सपेंशन को कर सकते हो ना, आप डेसिमल एक्सपेंशन आप कर लोगे, पहचान लोगे कि कौन सा टर्मिनेट होगा कौन सा नहीं होगा। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर टर्मिनेट हो रहा है तो कुछ आपके सामने ऐसे भी तो रैशनल नंबर मिलेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, दैट मीन्स रिकरिंग हो कि बार बार वही नंबर आए, जब हम उसको डिवाइड करें तो बार बार क्या मिले हमें? नंबर कुछ ना कुछ मिलते रहे, या सेम नंबर बार बार रिपीट हो। तो वो नंबर के लिए हम क्या करेंगे? अगर ये 2 5 का फैक्टर नहीं मिल रहा है, 2 5 का फैक्टर हमें नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो सारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? हाँ करेक्ट है, करेक्ट, सही है। हाँ, यही मिलेगा। ठीक है, बार बार हमें उसमें नंबर मिलेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम उसके भी कर लेते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। चलो चलो अब ये बताओ, ये वाला पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर दिया गया है, जो आपका ये फ्रैक्शन दिया गया है, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है? तो कैसे चेक कर लेंगे? जिसमें था, जो टर्मिनेट हो रहा था, उसका फैक्टर क्या आ रहा था? 2 एंड 5 आ रहा था। तो दैट मीन जब जिसका फैक्टर डिनोमिनेटर में, जिसका फैक्टर 2 एंड 5 के अलावा कोई भी नंबर और आएगा, ठीक है, वो क्या कहला, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो देखो 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे, 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.333 डॉट 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 ये आता ही जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नंबर बार बार, एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। या तो एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा, या अलग अलग नंबर आते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 0.3 पे बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखो 2/7, तो 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, यही दोनों नंबर इसके फैक्टर होंगे। 2 और 5 नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसका
जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, क्या मिलेगा हमें आंसर, इसका आंसर मिलेगा 0.285714। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा आपके सामने, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ये देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, यहाँ तक में नंबर आपका रिपीट नहीं हुआ, आगे पता नहीं रिपीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये नंबर कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। अगर नंबर्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 7/15 का क्या होगा, 7/15 का अगर डिनोमिनेटर को अगर हम क्या करें, फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आएगा, क्या 2 और 5 आएगा, क्या करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 3। यहाँ पे तो आप ये मत समझना कि 5 आ गया तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। आप ये भी देखो 5 के साथ कौन सा फैक्टर दिया है, अगर 5 के साथ 2, यही दोनों फैक्टर होना चाहिए बच्चा, 2 एंड 5। अगर 2 एंड 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर हमें मिलेगा, कोई और प्राइम फैक्टर मिलेगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा। समझ आया। 5 एंड 2 के अलावा आपके पास अगर कोई भी प्राइम फैक्टर मिल रहा है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस तरह से कोई भी प्राइम फैक्टर आपको मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चा, तो 7/15 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता है सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आपको मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा 0.4666, ये मिलता ही जाएगा 6। ठीक है, ये रिपीट होगा। ठीक है, 666, 4 तो नहीं लेकिन 6666 आता ही जाएगा। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये क्लियर है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखें, आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन को समझा कि कौन सा टर्मिनेट है और कौन सा रिकरिंग है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में और ये भी साथ में सीखा कि कोई फ्रैक्शन हमारे सामने है तो हम उसको देख के कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर टर्मिनेट हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। अगर वो टर्मिनेट नहीं होता है तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है यहाँ तक, इन 2 पॉइंट को हम लोग क्लियरली समझ लिए हैं आज की क्लास में। हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई डाउट हो तो पूछो। कोई भी डाउट है, नहीं है, चलो बढ़िया है, आपको कोई भी डाउट नहीं है, आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे, आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, जब आपका फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा, 2 एंड 5 मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर मिलेगा तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर है बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, वेरी गुड। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्लास आपको पूरी तरीके से समझ आ गई है, तो प्लीज क्या करो, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो, ताकि आपको और भी ऐसे क्लासेस फटाफट मिलते रहें। अगली क्लास में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज दिया है 1.3 बुक में, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।